नमस्ते। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे वाउचर के बारे में। ये यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज वाउचर एंड टाइप्स ऑफ वाउचर। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है आपका व्हाट इज वाउचर एंड टाइप्स ऑफ वाउचर। आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। टैली में वाउचर के प्रकार। तो वाउचर के प्रकार क्या होते हैं ये जानेंगे आज, और वाउचर क्या होता है सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो व्यापार में होने वाले लेन देन अर्थात ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए वाउचर का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, व्यापार जैसे आप मान लीजिए कि आप एक छोटी सी दुकान चलाते हैं या आप किसी दुकान में काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर दिन जो व्यापारी है जिसकी दुकान है वो क्या करता है, उसकी एंट्री करता है, उसको लिखता है कि आज मैंने इतने का सामान मंगाया, आज मैंने इतने का सामान बेचा, मेरा ये सामान खराब हो गया, मैंने इस सामान को वापस लिया, मैंने इसमें इतना डिस्काउंट दिया, मैंने इसमें इतना मेरा उधार है। तो ये सब जो लिखा जाता है ना, ये सब वाउचर के अंतर्गत लिखा जाता है। ये सब जो लिखने का जो प्रोसेस है, ये सब जो हमने लिखा वो हमने कहाँ लिखा, वाउचर में लिखा। तो व्यापार में होने वाले लेन देन अर्थात ट्रांजैक्शन, यानी आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया, यानी आपने जो खरीदा है, बेचा है, उधार लिखा है, उधार दिया है, डिस्काउंट दिया, ये सब कुछ जो लिखा जाता है, जो एक रजिस्टर में जो लिखा गया, वो आपका क्या कहलाता है, वही आपका वाउचर कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, परचेस यानी खरीदना, इनवॉइस परचेस इनवॉइस हो गया, सेल्स रिसिप्ट हो गया, बैंक इंटरेस्ट स्टेटमेंट etc. A voucher is a document containing the details of a financial transaction. एक वाउचर क्या होता है, एक दस्तावेज है। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग, शामिल करता है द डिटेल्स ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी जो वित्तीय लेन देन को जो रिकॉर्ड करता है, जो शामिल रखता है अपने आप में, एक ऐसा दस्तावेज ही क्या कहलाता है, आपका वाउचर कहलाता है। वो दस्तावेज आपका क्या कहलाता है, वाउचर कहलाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वाउचर आप समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाउचर है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। फर्स्ट वाउचर कौन सा है आपका, कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर को समझेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, का प्रयोग फंड ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग किसमें किया करते हैं हम, फंड को ट्रांसफर करने के लिए, यानी फंड का मतलब आपका अमाउंट हो गया। आप जब अमाउंट यानी कैश व बैंक के मध्य हुई लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है। कॉन्ट्रा वाउचर में हम क्या करते हैं, कैश यानी आपका जो पैसा है और बैंक के बीच जो हुई लेन देन है उसको उनके बीच का जो रिकॉर्ड है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। इसलिए इसमें केवल और केवल क्या होता है, कैश व बैंक से संबंधित लेजर्स ही प्रदर्शित होते हैं। तो कैश व बैंक से संबंधित लेजर्स ही प्रदर्शित होते हैं, वो क्या कहलाता है आपका कॉन्ट्रा वाउचर। एग्जाम्पल के लिए आप समझिएगा कि जैसे आपने बैंक में 2,000 रुपए जमा किए, यानी आपने कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी आपने कैश को डिपॉजिट किया कहाँ है, बैंक में, यानी कैश और बैंक से मध्य जो लेन देन हो रहा है। फिर आपका क्या है, बैंक से 2,000 रुपए निकाले, यानी आपने बैंक में जो 2,000 रुपए जमा किए वो 2,000 रुपए बैंक से निकाले। तो आप देख रहे हैं कैश और बैंक के मध्य जो लेन देन हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, आपका कॉन्ट्रा वाउचर कहते हैं। फिर क्या है आपका दूसरा, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। चेक, बैंक में आपने चेक जमा किया, चेक रिसीव फ्रॉम बैंक, आपको बैंक से चेक प्राप्त हुआ। ये सब यानी कैश और बैंक के मध्य होने वाले लेन देन को कॉन्ट्रा वाउचर कहते हैं। यानी कंट्रोल करते हैं, क्या कंट्रोल करते हैं, आपका कैश और बैंक के मध्य जो हुई लेन देन है उसको, तो वो क्या कहलाता है आपका कॉन्ट्रा वाउचर। तो वाउचर आपको पहले ही बता दिया गया था, वाउचर क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, पूरा जो आपका हिसाब किताब है आपके व्यापार में उसको आप लिखते हैं, वो आपका वाउचर कहलाता है। और काउंटरा वाउचर क्या होता है, जिसमें आप कैश और बैंक के मध्य होने वाली लेन देन को लिखते हैं। फिर है आपका पेमेंट वाउचर। पेमेंट यानी पे कर रहे हैं, जो आप किसी को पे कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं, जहां भी एंट्री करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका पेमेंट वाउचर। इस वाउचर का प्रयोग भुगतान से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। यानी जो भी आप किसी को भी पेमेंट करते हैं, चाहे वो मजदूरी देना हो गया, चाहे वो वेतन देना हो गया, चाहे वो किसी का भुगतान किया है, चाहे वो आपने किसी पे डिस्काउंट दिया, ये सब, चाहे आपने किराया दिया, ये सब जो जहां लिखा जाता है वो पेमेंट वाउचर के अंतर्गत आता है। यानी आपने किसी को जो भी पैसा देते हैं आप, उसको जो लिखा जाता है, जो रिकॉर्ड करके जो रिकॉर्ड रखते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका पेमेंट वाउचर कहलाता है। इसमें क्या होता है कि भुगतान
कैश हो या बैंक के मध्य से किए गए हों। इस वाउचर का प्रयोग भुगतान से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। तो पेमेंट वाउचर का उपयोग क्या होता है? भुगतान से संबंधित, किससे संबंधित? भुगतान से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? वेतन दिया, ठीक है ना, सैलरी पेड, मोहन को मजदूरी दी, वेजेस पेड टू मोहन, श्याम को भुगतान दिया, कैश पेड टू श्याम, माल पर डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट गिवन ऑन गुड्स, किराया दिया यानी रेंट पेड। तो उम्मीद है आपको पेमेंट वाउचर, तो पेमेंट वाउचर किसके किसके बीच है? आपका जितने भी आपका भुगतान के बीच है। और कॉन्ट्रा वाउचर किसके बीच था? कैश व बैंक के मध्य, यानी फंड ट्रांसफर के लिए कॉन्ट्रा वाउचर, और पेमेंट वाउचर किसके लिए? भुगतान के लिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर है अगला आपका रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? प्राप्ति, यानी जो भी चीज आपको प्राप्त होती है वो क्या कहलाता है? आपका रिसिप्ट वाउचर। वो क्या कहलाएगा? आपका रिसिप्ट वाउचर। यानी रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग प्राप्ति से संबंधित एंट्री करने के लिए किया जाता है। यानी जो भी आपको प्राप्त होता है, यानी जो भी आपने रिसीव किया है, वो आपका क्या कहलाएगा? रिसिप्ट वाउचर कहलाएगा। रिसिप्ट का मतलब रिसीव करना, प्राप्त करना। जैसे अमन से 2000 रुपए आपको प्राप्त, कैश रिसीव्स फ्रॉम अमन। सैलरी मिली आपको, वो हो गया रिसिप्ट वाउचर। रेंट प्राप्त हुआ, वो हो गया आपका रिसिप्ट वाउचर। राम से कमीशन प्राप्त हुआ, कमीशन रिसिप्ट टू राम। ये सब आपका क्या हो गया? रिसिप्ट वाउचर। यानी जो भी आपको प्राप्त होता है, जो भी आपको रसीद मिलती है, वो क्या कहलाएगा? आपका रिसिप्ट वाउचर। यानी अमन से 2000 सैलरी प्राप्त, रेंट और राम से कमीशन प्राप्त, ये आपका क्या कहलाता है? रिसिप्ट वाउचर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। तो कॉन्ट्रा वाउचर किससे था? फंड ट्रांसफर से। पेमेंट वाउचर किससे था? भुगतान से संबंधित। रिसिप्ट वाउचर किससे था? रसीद जहां पे आपको मिलती है, यानी जो भी आपने चीजें दी हैं उसका आपको मतलब रसीद मिल रही है, ठीक है, उसके लिए। फिर आपका जनरल वाउचर। जनरल वाउचर क्या होता है? एक एडजस्टमेंट वाउचर है, इसलिए इसका प्रयोग समान एंट्री करने के लिए किया जाता है। इसमें क्रेडिट, एसेट परचेज, सेल्स, ड्राइंग्स, डोनेशन, चैरिटी एज गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एनी एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी नई नई दुकान खोली है, तो नई नई दुकान खोली है तो आपको कुछ चीजें एज अ सैंपल के लिए देनी पड़ेंगी। सैंपल के लिए मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके कोई जान पहचान के हैं, कि आप जानते हैं इनका गांव में थोड़ी बहुत जान पहचान है, तो आप उनको यूज करने के लिए दे रहे हैं, जिससे वो यूज करेंगे तो और लोग देखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगी? मार्केटिंग हो जाएगी। तो यानी ये सारी चीजें, जैसे मान लीजिए, और एग्जाम्पल दूसरा हो गया आपका, कि आपकी दुकान में बहुत सारे लोग हैं ना, असहाय लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, तो उनके लिए भी आप क्या करते हैं? उनके लिए भी आप थोड़ा बहुत दे देते हैं, एज अ फ्री देते हैं। तो वो जो भी लिखा जाता है ना, वो आपका जनरल वाउचर कहता है। मतलब एक समान एंट्री, एडजस्टमेंट वाउचर होता है, जिसमें आपका ये उपयोग क्या करते हैं? इसमें आप सब कुछ एडजस्टमेंट वाउचर होता है, यानी इसका कोई आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें लॉस बाय फायर, लॉस से अगर नुकसान हो जाता है, गुड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ये सब आप क्या करते हैं? ये सब आप यहीं से लिखते हैं। किसमें? जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर एक एडजस्टमेंट वाउचर है, इसका प्रयोग समान एंट्री करने के लिए किया जाता है, जिसमें आपका परचेस हो गया, सेल्स हो गया, ड्राइंग, डोनेशन, चैरिटी आपने दान में दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन दिया, आपने का जो प्रोडक्ट है, आग लग गई उससे नुकसान हो गया, चोरी हो गया, ये सब कुछ आप कहाँ लिखते हैं? जनरल वाउचर में। तो जब व्यापार करते तो सब कुछ आप सामान लाए, सामान बेच दिए, ऐसा थोड़ी होता है। आपका उधार भी होता है, आपको कुछ नुकसान भी होता है, आपका जो प्रोडक्ट लाते हैं वो भी आपका कुछ लाते समय कुछ नुकसान होता है, कुछ देते समय नुकसान होता है। ये सब कुछ मिला करके व्यापार होता है, ठीक है। अगला है आपका सेल्स वाउचर। सेल्स का मतलब होता है बेचना, सेल करना। सेल्स वाउचर का प्रयोग विक्रय से संबंधित, यानी जो भी आपने, क्रय का मतलब क्या हो गया? जो भी आपने खरीदा है, विक्रय यानी जो आपने बेचा है, बेचने से संबंधित लेन देन, चाहे नगद बेचा हो आपने, चाहे उधार को, उसकी एंट्री करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेल्स वाउचर किसके लिए है? आपका बेचने से, विक्रय से। और पेमेंट वाउचर जिसमें आप पेमेंट करते हैं। और कॉन्ट्रा वाउचर किसमें था? जिसमें आप फंड ट्रांसफर करते हैं। और आपका रिसिप्ट वाउचर क्या था? जहां आपको रसीद मिल रही है। जनरल वाउचर एक एडजस्टमेंट वाउचर होता है, जहां पे आप सब कुछ एंट्री करते हैं। फिर है आपका सेल्स वाउचर हो गया। सेल्स वाउचर समझा रहा था, जिसमें विक्रय से संबंधित सभी लेन देन होते हैं। 1500 का सामान बेचा आपने, मोहन को फर्नीचर बेचा, राम को नगद मशीन बेची, संजय को सामान बेचा। ये सब आपने जो भी सेल्स का जो काम करते हैं, वो सब सेल्स वाउचर के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर अगला देखिएगा, फिर आपका परचेस वाउचर। परचेस मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा। प्रोडक्ट कहाँ से खरीदेंगे? जो आपका होलसेलर, जहां से आप सामान लाते हैं ना पूरा थोक पे, वो आपका होलसेलर हो गया। तो वहां से जो भी एंट्री करते हैं वो परचेस वाउचर का प्रयोग। क्रय से संबंधित, अभी आपने देखा परचेस, अभी आपने इसके पहले क्या पढ़ा है?
परचेस वाउचर। परचेस वाउचर पढ़ा है कि सेल्स वाउचर? सेल्स वाउचर जहां पे आप विक्रय करते हैं, परचेस वाउचर में आप खरीदते हैं, परचेस करना यानी खरीदना। बाई यानी जब आप छोटी मोटी चीजें खरीदते हैं तो उसके लिए बाई कहते हैं, जब ज्यादा महंगी चीजें खरीदते हैं तो आप उसके लिए क्या हो गया, आपका परचेस वाउचर हो गया। तो परचेस वाउचर का प्रयोग क्रय से संबंधित सभी लेन देन चाहे नगद हो या उधार हो की एंट्री करने के लिए किया जाता है। उसमें जैसे सेल्स में था कि आप नगद बेच रहे हैं, उधार बेच रहे हैं, उसके लिए भी क्या था, आपका सेल्स वाउचर था। और यहाँ पे पेमेंट वाउचर, सॉरी परचेस वाउचर, क्या परचेस वाउचर ये है जहां पे आप क्या करते हैं, जो भी आप किसी से खरीद के लाते हैं। आपका एक होता है जहां से आप क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं, और एक होता है कि ये फिर आपकी हो गई दुकान, फिर आप यहाँ पे लोगों को बेचते हैं। तो जो आप बेचते हैं तो होता है सेल्स वाउचर, और जो आपने है ना एक दुकान से आप ला रहे हैं, बड़ी दुकान से, होलसेलर से, वो आपका हो गया परचेस वाउचर, यानी जहां से आपने सामान खरीदा है। तो आपने फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, नगद सामान खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, ये क्या हो गया आपका परचेस वाउचर, जहां पे आपने चीजें खरीदी हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्रेडिट नोट वाउचर समझिए। क्रेडिट नोट वाउचर का प्रयोग विक्रय वापसी संबंधित, मान लीजिए कि आपने सामान को बेच दिया। अब जब सामान को आपने बेच दिया तो आपने देखा क्रेडिट नोट वाउचर समझा रहा था मैं। क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है, जिसमें आप विक्रय वापसी यानी आपने सामान को बेच दिया है। ठीक है, सेल्स वाउचर के अंतर्गत आएगा ना विक्रय। तो आपने सामान को बेचा, आपने जो भी अपने गुड्स को बेचा, तो वो क्या हो गया, आपने सामने वाला अब आके वापस कर रहा है, यानी वो कह रहा है कि ये चीजें आपका खराब हो गई, इसको हम आपको वापस करेंगे। ठीक है ना, तो आपको वो वापस करना चाहता है। तो जो आप लिखेंगे ना कि ये मेरा प्रोडक्ट खराब हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट नोट वाउचर कहलाता है। इसके अलावा माल पर जो दी गई छूट की एंट्री करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस वाउचर का प्रयोग करने से पहले इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए आप F11 की दबाकर यूज डेबिट नोट क्रेडिट नोट ऑप्शन को यस करना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया। बिका हुआ सामान वापस किया, इसी वजह से क्रेडिट यानी आपने जमा किया है। नोट वाउचर, क्रेडिट नोट यानी आपने जो भी जमा किया, क्या एक नोट लिखा उस पे, किस पे, जो भी आपने आपको वापस हुआ है प्रोडक्ट जो भी आपका, वो क्या कहलाएगा, आपका क्रेडिट नोट वाउचर कहलाएगा। एग्जांपल आपको समझ में आ गया, बिका हुआ सामान वापस किया और बिके हुए सामान पर 10% डिस्काउंट दिया। फिर आपका डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर क्या होता है, जो आप क्या क्रय वापसी से संबंधित यानी एंट्री करने, इसके अलावा माल पर दी गई छूट के लिए, यानी जो आप सामान लाते हैं, ठीक है ना, होलसेलर से, वो आपका सामान खराब हो जाएगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट नोट वाउचर में। उसके लिए भी क्या है, F11 की दबाइए और फिर डेबिट नोट ऑप्शन को यस करना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, क्रेडिट नोट वाउचर में आप जो किसी व्यक्ति को सामान बेचते हैं, आप खुद बेचते हैं, आप अपनी दुकान से जब देते हैं, वो आपको, आपका जो कस्टमर आपको वापस करता है, वो होता है क्रेडिट नोट वाउचर। और डेबिट नोट वाउचर जहां आपने होलसेलर से खरीदा, जहां पे अब आपका सामान खराब हो गया, तो अब आप कहां पे लिखेंगे, डेबिट नोट वाउचर में। यानी कस्टमर दे रहा है तो क्रेडिट नोट, C फॉर कस्टमर, C फॉर क्रेडिट नोट वाउचर। और जहां पे आप खुद दुकान से ले रहा है, लेके आ रहे हैं, मतलब होलसेलर से लेके आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका डेबिट नोट वाउचर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल क्या हो गया, खरीदा हुआ सामान वापस लौटाया और खरीदे सामान पर 10% डिस्काउंट मिला। रिवर्सिंग वाउचर क्या होता है, रिवर्सिंग वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है, जैसे मान लीजिए कि आप इमेजिन करते हैं, काल्पनिक करते हैं, कल्पना करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं अगर इस प्रोडक्ट को इतने में ना बेचकर इतने में बेचा होता। मान लीजिए कि आपने, है ना, आपका एक क्या है, ऑफिस है, ऑफिस किसका, कंप्यूटर की दुकान है। आप कंप्यूटर को सोचते हैं कि इस कंप्यूटर को मैंने अगर 50,000 में ना बेच करके 70,000 में बेचा होता तो फिर मुझे कितना लाभ हुआ होता। ये सारी चीजें जहां पे आप इमेजिन कर रहे हैं, तो रिवर्सिंग वाउचर एक इमेजिन वाउचर होता है, जहां पे आप चीजें सिर्फ क्या करते हैं, एक निश्चित अवधि के बाद स्वतः ही जनरल वाउचर के रूप में इस वाउचर का प्रयोग एंट्री को रिवर्स करने के लिए किया जाता है। मतलब सिर्फ आप इमेजिन करने के लिए जो भी चीजें लिखते हैं वो होता है आपका रिवर्सिंग वाउचर, यानी विशेष प्रकार का वाउचर होता है जो निश्चित अवधि के बाद स्वतः ही जनरल वाउचर के समान हो जाता है। ठीक है, फिर आपका मेमो वाउचर क्या होता है, ये एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर, इसका प्रयोग याददाश्त से संबंधित, मेमो यानी मेमोरी, यानी जो भी आपको चीजें याद रखना हो, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को तुरंत कुछ पैसे दे दिए हैं, किसी को आपको किसी ने कुछ पैसे दिए हैं, आपने कहीं पे किसी कुछ पैसे देकर दिए हैं, ठीक है, तो आपको अपनी याददाश्त के लिए जो भी चीज जहां पे भी एंट्री करते हैं वो आपका मेमो वाउचर कहलाता है। इसका प्रयोग संबंधित एंट्री करने, इस वाउचर में की गई एंट्री का प्रभाव किसी स्टेटमेंट पर नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एडवांस सैलरी गिवन टू एम्प्लॉय, यानी ज्यादा सैलरी दी है, जैसे आप कोई कर्मचारी हो गए, वो आपकी दुकान में काम करते हैं, आपको बोल दिए कि भैया मुझे 5,000 रुपए चाहिए एडवांस में, मुझे जरूरत है, तो आपने उसको पैसे दिए, तो ये आपने याद रखा है ना, मेमो वाउचर में आप लिखेंगे। ऑफिस में कुछ आपने काम करा है, उसका एक्सपेंस हो गया, गुड्स गिवन टू सीवा, किसी
को आपने सामान दिया, ये सब कुछ आप जहाँ पे भी रखते हैं वो आपका क्या कहलाता है, मे वाउचर। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वाउचर थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सभी वाउचर को आपको क्या है रखने हैं, याद रखने हैं। वाउचर जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप कृपया करके इसको 1 से 2 बार वीडियो को चलाइएगा। और आपने अंत तक अगर वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो को लगातार देख रहे हैं। और इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहिएगा, आगे चल के और बहुत सारी वीडियो बनाई जाएंगी आपके एग्जाम से। आपके एग्जाम के अंत तक बहुत सारी वीडियो बनानी है जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएंगी। धन्यवाद, मस्त रहिए, सुस्त रहिए, रखिए अपना ध्यान, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।